नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के अक्ष में विस्थापन हो गया है। तो इसका संदर्भ क्या है? एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक तापमान में पृथ्वी वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के अत्यधिक मात्रा में पिघलने की वजह से 1990 के दशक के बाद से हमारे ग्रह का घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन सामान्य से अधिक गति कर रहा है। यद्यपि इस परिवर्तन से दैनिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, फिर भी इससे दिन की लंबाई में कुछ मिलीसेकंड का बदलाव हो सकता है। पृथ्वी अक्ष क्या है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वह रेखा होती है जिसके सहारे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। जिन स्थानों पर यह अक्ष ग्रह की सतह से प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो अक्ष की विस्थापन प्रक्रिया क्या है इसकी? तो वह है पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों का स्थान नियत नहीं होता है। हालांकि पृथ्वी पर कुल द्रव्यमान के वितरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार इसके अक्ष में विस्थापन होता है। इस प्रकार अक्ष के विस्थापन होने पर ध्रुवों की अवस्थिति में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को ध्रुवीय गति यानी कि पोलर मोशन कहा जाता है। नासा के अनुसार 20वीं शताब्दी के आंकड़ों से पता चलता है कि पृथ्वी के चक्रण यानी कि स्पिन एक्सिस में प्रति वर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है, अर्थात एक सदी में ध्रुवों की अवस्थिति में 10 मीटर से अधिक का वर्धन हो जाता है। आमतौर पर ध्रुवीय गति का कारण जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या ठोस पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन होते हैं। नए अध्ययन के निष्कर्ष क्या निकले हैं इसमें? 1990 के दशक से जलवायु परिवर्तन के कारण अरबों टन हिमाच्छादित बर्फ पिघलकर महासागरों में बह चुकी है। इस कारण पृथ्वी के ध्रुवों का नई दिशा में विस्थापन हुआ है। अध्ययन के अनुसार 1990 के दशक से जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर में होने वाले परिवर्तन से उत्तरी ध्रुव एक नई दिशा में पूर्व की ओर स्थानांतरित हो चुका है। वर्ष 1995 से 2020 तक ध्रुवों के विस्थापन की औसत गति वर्ष 1981 से 1995 तक की गति औसत गति से 17 गुना तीव्र थी। इस परिवर्तन के पीछे नवीकरण कारक क्या है? तो वो है जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों की तीव्रता से पिघलने तथा गैम हिमनद क्षेत्रों में परिवर्तन होने, सिंचाई तथा अन्य मानव जनित गतिविधियों के लिए भूजल की अक्षणीय अर्थात अंधाधुंध उपभोग, पीने उद्योगों या कृषि के लिए भूमि के आधा स्तर से हर साल लाखों टन पानी बाहर निकाला जाता है। अंततः यह जल समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार इससे ग्रह के द्रव्यमान का पुनर्वर्तित होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फोटो दिया है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है दोस्तों। इसका साउथ पोल भी इसी तरीके से है और ये मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का। तो ये अपने एक एक्सिस पर घूमती रहती है और इसी कारण ये सूर्य के चक्कर लगा पाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।